नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो नोये सब साहूणं येसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, भगवती सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने प्रथम उद्देश्य उसको कंप्लीट किया कल। आज हम चर्चा करेंगे बीओ उद्देश्यों। बीओ यानी दूसरा, उद्देश्य यानी उद्देश्य, दूसरे उद्देश्य की चर्चा करेंगे। भगवती शतक प्रथम, उद्देश्य दूसरा। इसमें यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। भगवान महावीर का पहले है, पढ़ लेते उसको भी। राय गिहे नगरे समोसरणम परिसा निगया जाव एवं बयासी। राय गिहे राजगृह नगर में भगवान का समोसरण, क्योंकि भगवान महावीर राजगृह नगरी में बहुत ज्यादा विचरण किया। कहा जाता है भगवान महावीर ने राजगृह नगरी में 14 यानी 14 चातुर्मास किए थे। सबसे ज्यादा अगर कहीं चातुर्मास किए भगवान ने तो वो राजगृह में किए, इसलिए राजगृह नगरी का ज्यादा वर्णन मिलता है। तो परिषद ने नगर से निर्गमन किया, यानी परिषद नगर से निकली। यावत भगवान ने धर्म कहा। भगवान ने क्या कहा, उनको धर्म का उपदेश दिया। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, जब परिषद आती है तब भगवान देशना देते हैं। कि देशना सुनने के बाद परिषद क्या करती है, वापस नगर से चली गई। यावत गौतम स्वामी इस प्रकार बोले। जब सारी परिषद भगवान ने देशना दी और भगवान की देशना सुन करके सब परिषद चली गई, उसके बाद गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं। तो क्या प्रश्न करते हैं यह बता रहे हैं। इसमें 9 प्रश्न नैतिक जो नारकी जीव है उससे संबंधित 9 प्रश्न किए गए हैं। अगर आप कहें तो मैं पूरा पढ़ूं या डिटेल में बताऊं या संक्षिप्त में भी बता सकती हूँ। तो जीवेणम भन्ते स्वयं करे दुखम वेदे, थोड़ा सा डिटेल में ही करवाना समझी थी। अत्य गयम नो वेदे। बनते क्या जीव स्वयंकृत दुख का वेदन करता है। गौतम ने कहा किसी दुख का वेदन करता है, किसी दुख का वेदन नहीं करता है। यह दुख का मतलब है साता वेदनीय। इस दुख का मतलब कर्म भी होता है। तो कर्म आएंगे तो 8 कर्म का होगा, लेकिन यहाँ दुख का मतलब है वेदनीय कर्म से हमें लेना है। यानी जीव वेदनीय कर्म का अनुभव करता है या नहीं करता है। तो भगवान कहते किसी दुख का वेदन करता है, किसी दुख का वेदन नहीं करता है। यानी कभी वो 7 वेदनी का करता है, कभी 7 वेदनी का नहीं करता। एक साथ वो सभी दुखों का वेदन नहीं करता है, एक साथ सारे कर्म का वेदन नहीं करता है। तो से केणेक्षणम भन्ते एवं मुच्चे अथ्य गयम वेदे अथ्य गयम न वेदे। भगवान से गौतम स्वामी वापस प्रश्न करते हैं, भगवान ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है जी किसी दुख का वेदन करता है, किसी दुख का वेदन नहीं करता है। तो गौतम भगवान कहते गौतम जी उदीर्ण, उदीर्ण उदय प्राप्त, उदय में जो कर्म आ चुके हैं उनका वो वेदन करते हैं। अनुदीर्ण का मतलब जो अभी तक उदय में नहीं आए कर्म, उसका वो वेदन नहीं करेगा, दुख का वेदन नहीं करता उसका। गौतम ये इस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि जीव किसी दुख का वेदन करता है, किसी दुख का वेदन नहीं करता है। ये पहला प्रश्न हो गया, मैंने दुख का वेदन करता है या नहीं करता है। तो भगवान ने कहा वो करता है, वो नहीं भी करता है। सारे दुखों का वेदन नहीं करता है एक साथ, कुछ दुखों का करता है, कुछ दुखों का नहीं करता है। तो किसका करता है, तो जो उदय में प्राप्त है,
यानी उदय में आ चुके हैं कर्म, उसका वो वेदन करता है। जो उदय में प्राप्त नहीं है उसका वो वेदन नहीं करता है। इसी प्रकार जो जैसे नैरिक तो नैरिक है उनसे संबंधित जो प्रश्न किया गया वो हमें वैमानिक तक यानी 24 दंडक तक ये सारी बातें वक्तव्य यानी ऐसे ऐसे हमें इसी प्रकार हमें समझना है। अब पहले था एक वचन में जीव, अकेले जीव के लिए था। अब ये करते हैं नहीं सारे जीवों के लिए बताया है। बनते क्या जीव स्वयंकृत दुख का वेदन करते, उसमें था वेदन करता है, इसमें ही वेदन करते हैं। स्वयंकृत मैंने अपने द्वारा जो खुद ने जो कर्म का बंधन किया उसी दुख का वेदन करते हैं। प्रश्न पूछा गया क्योंकि जैन दर्शन क्या मानता है, क्योंकि 3 प्रकार की विचारधाराएं बताई गई है। पहली विचारधारा है ईश्वरकृत, यानी ईश्वरवादी क्या मानते हैं, जो भी प्राणी को व्यक्ति को सुख या दुख मिलता है वो प्राणी का अपना कर्म नहीं होता है, वो ईश्वर ही कभी उनको सुखी बनाता है, कभी दुखी बनाता है, कभी अमीर बनाता है, कभी गरीब बनाता है। तो ईश्वर के द्वारा ही उसको सारा फल मिलता है, व्यक्ति का इसमें कोई अपना रोल नहीं है। दूसरी विचारधारा यह है कि जो कर्म का फल मिलने वाला है वो व्यक्ति को पता नहीं होता है वो उसका फल कब मिलेगा। तो दूसरी विचारधारा है वो अज्ञेयवादी है, ने उनको कोई ज्ञात नहीं है, अज्ञात है उनके लिए कि कर्म का फल कब मिलेगा वो कोई उनको पता नहीं है। लेकिन जैन दर्शन क्या मानता है कि जो कर्म जीव करता है उसका फल जीव को ही मिलता है, मैंने सुख का दुख का जो भी फल मिलता है वो पुण्य और पाप का जो भी फल मिलता है वो जीव के द्वारा किया होता है, जीव को ही मिलता है। यानी जीव ही स्वयं कर्म करता है, जीव ही स्वयं उसका भोग करता है। अप्पा कत्ता विकत्ता है, आत्मा ही कर्मों की करता है, आत्मा ही कर्मों से छुटकारा पाने वाली है, ये कर्मों से मुक्त होने वाली आत्मा है, कर्म का बंधन करने वाली भी आत्मा है। इसीलिए यहाँ प्रश्न पूछा गया स्वयं कृत का, क्योंकि जैन दर्शन क्या कहता है कि अपना किया हुआ, स्वयं का मतलब अपना कृत यानी किया हुआ, अपना किया हुआ जो कर्म होता है उसी को जीव भोगता है। यानी पुण्य के रूप में यदि कर्म का बंधन हुआ है तो सुख का अनुभव होगा, यदि पाप का बंधन किया है तो दुख का अनुभव होगा। जिस रूप में हम कर्म का बंधन करते हैं उसी रूप में हमें उदय में आते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है कि इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, हमारा ही किया हुआ था, हम तो करके भूल गए। लेकिन हमारा जो कार्मिक अकाउंट है बड़ा तगड़ा है, उसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होती है। कंप्यूटर में मिस्टेक हो सकती है लेकिन कार्मिक अकाउंट में एक भी मिस्टेक नहीं होती है। आपने किस समय किस मोमेंट में क्या क्या कर्म किया सारा अकाउंट हमारा जमा होता रहता है, एवरी मोमेंट का। अभी हम पढ़ रहे हैं अच्छे भाव में है उसका भी अकाउंट जमा हो रहा है, और यदि हम बुरे भावों में हैं, नेगेटिव थॉट से चल रहे हैं, संसार के कामों में रचे बचे हैं, उस समय भी जो भी कर्म का बंधन होता है उसका भी अकाउंट जमा होता है। यानी खाते पीते सोते जो भी हमारी एक्टिविटी चलती रहती है दिन भर में, 24 आवर्स में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन सब का अकाउंट हमारे जमा होता रहता है। हमारे कर्म शरीर में कैमरा लगा हुआ है। आपके घर में कैमरा है कि नहीं मुझे पता नहीं, अमेरिका में तो लगभग होता है सब घरों में। तो वो कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा क्या करता है, सीसी कैमरा, कोई भी व्यक्ति आ रहा है जा रहा है सारा अंदर आता रहता है। वैसे ही कर्म जो कार्मण शरीर है उसके अंदर जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, गुड या बेड यानी शुभ या अशुभ, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं प्रवृत्ति करते हैं उसका सारा अकाउंट जमा होता रहता है। तो भगवान से प्रश्न कहा पूछा गया कि बनते क्या जीव स्वयं कृत दुख का वेदन करते हैं। गौतम किसी दुख का वेदन करते हैं, किसी दुख का वेदन नहीं करते हैं। वेदन किसी दुख का करेगा यानी जो उदय में प्राप्त है उदय में आ चुका उसका तो करेंगे, लेकिन जो अभी तक सत्ता में पड़े हैं कर्म उसका वो वेदन नहीं करेगा। बनते किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, किसी दुख का वेदन करते हैं किसी दुख का वेदन नहीं करते। तो गौतम जीव उदीर्ण दुख का वेदन करते, उदीर्ण का मतलब है उदय प्राप्त, जो उदय में आ चुके हैं। अनुदीर्ण का मतलब अभी तक उदय में नहीं आए हैं उनका वो वेदन नहीं करते, अभी तक वो सत्ता में पड़े हुए हैं, बैंक में पड़े हुए।
गौतम ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है, किसी दुख का वेदन करते हैं, किसी दुख का वेदन नहीं करते। इस प्रकार प्रज्ञापना सूत्र में बताया है, मतलब उसकी पूर्ति सारी प्रज्ञापना सूत्र में है। वैसे जैसे ये प्रश्न पूछा है वैसे ही सबका प्रश्न हमें बना लेना चाहिए, वैमानिक तक का, यानी 24 दंडकों का वैसे ही प्रश्न बनेंगे। बनते क्या जीव स्वयं कृत आयुष्य का वेदन करता है? ये प्रश्न पहला था वेदना का, अब है मतलब दुख का, अब है स्वयं कृत आयुष्य का। पहले तो स्वयं कृत दुख का वेदन करता है वो प्रश्न था, अब प्रश्न आएगा स्वयं कृत आयुष्य का वेदन करता है। क्योंकि आयुष्य का वेदन कब शुरू होता है? जब जीव नया जन्म धारण करता है तब आयुष्य का उदय शुरू हो जाता है। अभी सपोज हम मनुष्य भाव में हैं और हमारा आयुष्य बन गया देव गति का, सपोज, तो अभी तक हम देव गति का आयुष्य का वेदन नहीं करें, अभी हम मनुष्य गति के आयुष्य का ही वेदन करें। यहाँ से जब आयुष्य पूरा होगा मनुष्य गति का, जब देव बनेंगे तब आयुष्य वहां का भोगना शुरू होगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि गौतम जीव किसी आयुष्य का वेदन करता है, किसी आयुष्य का वेदन नहीं करता है। यानी अभी हम मनुष्य आयुष्य का तो वेदन करें लेकिन देव आयुष्य का वेदन नहीं करें, मैंने दो आयुष्य का एक साथ हम वेदन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे भगवती सूत्र के फर्स्ट के बाई 58 में दुख के दो दंडक, दो दंडक का मतलब दो विकल्प या वाक्य रचना। दंडक का मतलब यहाँ वो दंडक नहीं है, दंडक का मतलब वाक्य कैसे बनाया है, इसमें दो विकल्प दिए गए, दो विकल्प दिए थे। पहला था कि जी सुख का वेदन करता है, पहला था। दूसरा था क्या जी सुख का वेदन करते हैं। तो एक वचन में भी इसका प्रश्न था और बहुवचन में भी था। एक वचन में था करता है और बहुवचन में था करते हैं। दो विकल्प हो गए, प्रश्न पूछने के भी दो तरीके हो गए। तो एक जीव के लिए जो लागू होता है वो सभी जीवों के लिए लागू हो या ना हो, वो कोई जरूरी नहीं, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। तो आयुष्य का बताया है कि दुख के दो दंडक वाक्य रचना विकल्प बतलाए गए, वैसे आयुष्य के भी दो दंडक, जैसे दुख के दो दंडक बताए थे, दो वाक्य बताए थे, करता है करते, एक वचन में भी बताया था और बहुवचन में भी बताया था। वैसे आयुष्य के भी यही आप वाक्य बना सकते हैं, एक वचन वाला और बहुवचन वाला दोनों वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे इसमें पूछा है क्या जीव स्वयं कृत आयुष्य का वेदन करता है, जैसे आप प्रश्न बना सकते हैं क्या जीव स्वयं कृत आयुष्य का वेदन करते हैं। वेदन करते हैं तो सभी जीवों के लिए आ जाएगा, और करता है इसका मतलब एक जीव के लिए आता है। तो दोनों वाक्य बन सकते हैं, एक वचन वाला भी बन सकता है बहुवचन वाला भी बन सकता है। अब नेक्स्ट है, इसमें 9 प्रश्न किए गए हैं। तो 9 प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है निर्याणम धन्ते सभ्ये समाहारा सभ्ये सम शरीरा सभ्ये समुत्सा सनि सासा गोइमा नो इनठे सम्मठे। नैरिक आदि जीव का समान आहार समान शरीर आदि का पद। तो इसमें 9 प्रश्न कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो 3 प्रश्न एक साथ पूछे गए, आहार समान शरीर, और इसमें 3 प्रश्न है, आहार समान शरीर और समान उच्छ्वास निश्वास। ये 3 प्रश्न एक साथ पूछे गए। 3 प्रश्न एक साथ क्यों पूछे गए? क्योंकि ये तीनों का संबंध किससे है? शरीर से है। क्योंकि आहार शरीर को चाहिए और श्वास उच्छ्वास भी कौन लेता है? शरीर के माध्यम से हम श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए तीनों प्रश्न है ग्रुप में पूछे गए, एक साथ पूछे गए। तो क्या सब नैरिक जीव समान आहार समान शरीर और समान उच्छ्वास निश्वास वाले होते हैं? ये प्रश्न पूछा गया। तो भगवान कहते गौतम ये अर्थ संगत नहीं है। संगत का मतलब है ये ठीक नहीं है। तो वापस प्रश्न पूछते हैं गौतम स्वामी, बनते ये किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब नैरिक जीव समान आहार समान शरीर और समान उच्छ्वास निश्वास वाले नहीं होते? भगवान कहते गौतम नैरिक भी दो प्रकार के प्रज्ञप्ति कहे गए,
महाशरीरी यानी बड़े शरीर वाले, और अल्प शरीर यानी छोटे शरीर वाले। उनमें जो महाशरीरी है, बड़े शरीर वाले हैं, ये बहुत यानी बहुत ज्यादा पुद्गलों का आहार करते हैं। क्योंकि जो नैरिक जीव होते हैं वो आहार कौन सा करते हैं? एनी टाइम रोम आहार करते, रोम कूपों के माध्यम से वो पुद्गलों को ग्रहण करते। क्योंकि वह कमल आहार तो होता नहीं, खाने की कोई चीज होती नहीं, मुंह से तो कुछ नहीं खाते, लेकिन वो रोम कूपों के माध्यम से निरंतर आहार को वो ग्रहण करते रहते हैं। तो जो बड़ी अवगाहना जिसकी होती है, जैसे सातवीं नारकी वाली नार जो नरक होती है, इनकी अवगाहना लगभग 500 धनुष होती है, 500 धनुष की होती है। जिनकी अवगाहना लंबी है यानी जिनका शरीर बड़ा है, लंबा चौड़ा, तो वो ज्यादा पुद्लों को ग्रहण करेगा रोमकूप से। और जिनकी अवगाहना छोटी है, जैसे पहली नारकी है, उनकी अवगाहना छोटी है, फिर दूसरी नारकी में बढ़ती जाएगी, तीसरी नारकी में बढ़ती जाएगी, लेकिन सातवीं नारकी में सबसे ज्यादा अवगाहना होती है। तो सातवीं नारकी वाले जो नैरिक जीव है वो ज्यादा आहार के पुद्लों को ग्रहण करेंगे, लेकिन जो पहली नारकी वाले हैं उनका छोटा शरीर है, तो कम पुद्लों को ग्रहण करेंगे, यानी रोम कुपोष से वो आहार के पुद्लों को कम ग्रहण करेंगे। और वैसे ही श्वास का पूछा गया है, बहुत पुद्लों का निश्वास करते हैं, बार बार आहार करते हैं, बार बार पान करते हैं, बार बार उच्छ्वास करते हैं, बार बार निश्वास करते हैं। क्योंकि जो कहा जाता है जितने जीव दुखी होते हैं उतनी उनकी श्वासोश्वास की प्रक्रिया जल्दी चलती है, जितना जीव सुखी होता है, पीस होता है, उनकी श्वास की प्रक्रिया बहुत स्लो चलती है। और जितना टेंशन में होता है, जितना दुखी होता है, उसकी श्वास की प्रक्रिया ज्यादा चलती है, ये नियम है। तो नारकी के जीव हैं वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, इसलिए उनके श्वासोश्वास की प्रक्रिया, जैसे लोहार की ढोकनी कैसी होती है, जल्दी जल्दी चलती रहती है, वैसे उनकी श्वास की प्रक्रिया बहुत फास्ट चलती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी है, एनी टाइम वो दुख का ही अनुभव करते हैं, इसलिए उनके श्वासोश्वास की प्रक्रिया भी जल्दी जल्दी चलती रहती है। उनमें जो अल्प शरीरी है वे अल्पतर पुद्लों का आहार करते हैं, अल्पतर पुद्लों का परिमन करते हैं, अल्पतर पुद्लों का उच्छ्वास करते हैं, अल्पतर पुद्लों का निश्वास करते हैं। अल्पतर यानी थोड़े, जो अल्प शरीर है, छोटे शरीर वाले हैं, वो थोड़े पुद्लों का आहार करते हैं, थोड़े पुद्लों का परिमन करते हैं, और थोड़े पुद्लों का ही उच्छ्वास करते हैं। नहीं, जो श्वासोश्वास के पुद्गल भी वो थोड़े ग्रहण करेंगे और छोड़ेंगे भी थोड़े। वे कदाचित नियमित समय में आहार करते हैं, कदाचित परिमन करते हैं, कदाचित उच्छ्वास करते हैं और कदाचित निश्वास करते हैं। गौतम, ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब नैरिक जीव समान आहार, समान शरीर और समान उच्छ्वास निश्वास वाले नहीं होते। ये बताया पहला प्रश्न, 3 हो गए एक साथ, समान आहार, समान शरीर और समान उच्छ्वास निश्वास। चौथा प्रश्न है ये समान कर्म वाले, क्या नारकी के जीव जितने भी होते हैं क्या सबके कर्म समान होते हैं? भगवान कहते ये प्रश्न भी ठीक नहीं है, क्योंकि सबके कर्म समान नहीं होते हैं। तो कैसे नहीं होते हैं? तो भगवान कहते हैं कि जो पहले उत्पन्न हुए हैं, जो जीव पहले उत्पन्न हुए हैं उनके कर्म कम हो गए, क्योंकि उन्होंने कर्म को भोग लिया। इसलिए पहले उत्पन्न होने जो नैरिक है नारकी में पहले से उत्पन्न, उनके तो कर्म हल्के हो गए, इसलिए वो अल्प कर्म वाले हो गए। लेकिन जो बाद में, पश्चात का मतलब है जो बाद में उत्पन्न हुए हैं, वो महत्तर कर्म यानी ज्यादा कर्मों वाले हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कर्म भोगना शुरू नहीं किया, अभी उत्पन्न हुए हैं, अब भोगेंगे तब उनके कर्म हल्के होंगे, लेकिन अभी तक भोगे नहीं, इसलिए बाद में जो उत्पन्न होते हैं नारकी नारकी में जो नैरिक जीव, उनके कर्म ज्यादा होते हैं, जो पहले उत्पन्न होते हैं उनके कर्म कम होते हैं। इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सभी नारकी के जीव समान कर्म वाले नहीं होते हैं। तो बनते क्या सब नैरिक समान मरण वाले होते हैं? ये अर्थ भी संगत यानी ठीक नहीं है। तो भंते ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? ये सब नैरिक समान वर्ण वाले नहीं होते, इसमें भी यही बात है, क्योंकि पहले जो उत्पन्न है, उत्पन्न का मतलब पहले जो उत्पन्न है, उन्होंने कर्म को भोग लिया, तो इसलिए उनका वर्ण है वो विशुद्धतर, यानी उनका ओरा जो है अच्छा हो गया। जो बाद में उत्पन्न है अभी तक उनके कर्म ज्यादा है,
इसलिए उनका वर्ण भी अविशुद्ध है, यानी उनका वर्ण भी सही नहीं है, ठीक नहीं है, ये इस अपेक्षा से कहा गया है। फिर वैसे प्रश्न पूछा लेस्या का, लेस्या उनकी एक जैसी होती है, तो भगवान ये बात कहते कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है। इसमें भी यही बात है कि जो पहले उत्पन्न है उनकी लेस्या विशुद्ध होगी, क्योंकि कर्म उनके हल्के हो गए। बाद में जो उत्पन्न हुए उनकी लेस्या अभी तक अभिशुद्ध है, नहीं शुभ नहीं है, शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक उनके कर्म ज्यादा है। और वैसे ही वेदना का प्रश्न यही बात है कि क्या सब नैरिक समान वेदना वाले हैं? गौतम, ये अर्थ भी संगत यानी ठीक नहीं है। ये किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब नैरिक जीव समान वेदना वाले नहीं? गौतम, नैरिक दो प्रकार के प्रज्ञप्त यानी कहे गए हैं, संगीभूत और असंगीभूत। उनमें जो संगीभूत है वे महान वेदना माने हैं, उनमें जो असंगीभूत है वे अल्पतर वेदना माने हैं। गौतम, यह इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब नैरिक समान वेदना माने नहीं है। यह संगीभूत और असंगीभूत, इन दो शब्दों को समझना है। ये संगीभूत असंगीभूत क्या है? क्योंकि नारकी के जीव तो सभी संगी होते हैं, देवता भी सभी संगी होते हैं, लेकिन इस फिर भी यह प्रश्न क्यों आया कि असंगीभूत क्यों बोला? इसमें यह बताया गया है भाष्य में, जो पास्ट लाइफ में असंगी था और वो असंगी मर करके पहले नारकी तक जा सकता है, भवनपति देव भी बन सकता है, व्यंतर जाति का देव भी बन सकता है। असंगी यानी जिसके मन नहीं होता है उसे असंगी कहा जाता है। तो जो जीव पास्ट लाइफ में असंगी था, यानी जिसके मन नहीं था, वो जीव मर करके नारकी में उत्पन्न हुआ, तो वो अभी है संगी, लेकिन फिर भी उसको क्या बोलेंगे? असंगीभूत कहेंगे। क्योंकि जो असंगी होता है, असंगीभूत होता है, उनको वेदना का अनुभव कम होता है, उनका मस्तिष्क भी विकसित कम होता है। लेकिन जो संगी होता है, पास्ट लाइफ में भी संगी था, अभी भी संगी है, संगी मर करके वापस, मतलब संगी कोई मनुष्य या तिरंज था, वो मर करके नरक में उत्पन्न हुआ, तो नरक में उनको ज्यादा दुख का अनुभव होगा, वेदना का ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि वो सब बातों को जान लेते हैं। और असंगी होता है, उसका मस्तिष्क उतना विकसित नहीं होता है, इसीलिए उनको वेदना का अनुभव कम होता है, वो सब बातों को जान भी नहीं पाते, इसलिए वो वेदना की अनुभूति कम करते हैं। और जो संगीभूत होता है, यानी जो संगी मनुष्य होता है, यानी संगी मनुष्य संगी तिरंज था, वो मर करके नरक में उत्पन्न हुआ, उनको वेदना का अनुभव ज्यादा होगा, क्योंकि वो सब बातों को जान लेते, उनका मस्तिष्क भी विकसित होता है। तो संगीभूत और असंगीभूत आपको समझ में आ गया होगा। उनमें जो संगीभूत है वे महान वेदना वाले, बताए ना, क्योंकि उनको सब बातों का पहले से पता चल जाता है, इसलिए उनको ज्यादा कष्ट का अनुभव होता है। जो असंगी होते हैं उनको इतना पता नहीं चलता, इसीलिए वो कष्ट का अनुभव कम करते हैं। मनते, क्या सब नैरिक जीव समान क्रिया वाले हैं? गौतम, ये अर्थ संगत नहीं है। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब है एक्टिविटीज, जिससे जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं उससे कर्म का बंधन होता रहता है, उसको क्रिया कहते हैं। जो भी हम करेंगे, मन वचन और शरीर से जो भी हम एक्टिविटीज करते रहते हैं, उससे क्रिया का यानी कर्म का बंधन होता है, उसे क्रिया कहा जाता है। जो कर्म बंधन का जो निमित्त भूत है, कर्म के जो निमित्त कारण है, उसको क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया कितनी है? ये 5 क्रिया है, लेकिन यहाँ पे पहले बता रहे हैं कि बनती ये किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब नैरिक जीव समान क्रिया वाले नहीं है। जो 5 क्रिया है उनमें से सभी नारकी के जीवों को समान क्रिया नहीं होती है। तो समान क्रिया क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो नरक के जीव है वो 3 प्रकार के, सम्यक दृष्टि भी होते नरक के जीव, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, तीनों प्रकार के होते हैं। उनमें जो सम्यक दृष्टि होती है उनमें 4 क्रिया होती है, यानी मिथ्या दृष्टि की क्रिया उनमें नहीं होती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। जैसे आरंभिक ही यानी हिंसा से होने वाली क्रिया उनको लगती है, परिग्रह से होने वाली, माया प्रत्यय यानी माया यानी उनके कषाय होता है, इसलिए माया प्रत्यय भी लगती है। तो नारकी के जीवों की त्याग नहीं होता है, इसलिए उनका प्रत्याख्यान क्रिया भी लगती है। उनमें जो मिथ्या दृष्टि, उनमें उनके 5 क्रियाएं होती है, क्योंकि अभी तक वो मिथ्यात्व है, इसलिए मिथ्या दृष्टि क्रिया भी उनको लगेगी।
तो पांचों पांच क्रिया मिथ्या दृष्टि की होती है, जैसे आरंभिकी, पारिग्रहिकी, माया प्रत्यया, अप्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन प्रत्यया। इस प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के भी पांच क्रिया होती है, क्योंकि वो सम्यक भी नहीं, मिथ्यात्व भी नहीं, मिश्र गुण स्थान उनके, तो इसलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि वालों के भी पांचों क्रिया लगती हैं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व की क्रिया भी उनको लगेगी। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों की भी पांच होती है और मिथ्या दृष्टि जीवों की भी पांच क्रिया होती है। यह इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब नैरिक जीव समान क्रिया वाले नहीं होते हैं। क्या सब नैरिक जीव समान आयु वाले होते हैं? क्या वे एक साथ उत्पन्न होते हैं? गौतम, ये अर्थ भी संगत नहीं है। बनती है किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब नैरिक जीव समान आयु वाले नहीं हैं, एक साथ उत्पन्नक नहीं है। उत्पन्नक यानी एक साथ उत्पन्न नहीं है। गौतम, नैरिक जीव चार प्रकार के प्रज्ञप्त हैं। कुछ नैरिक समान आयु वाले और एक साथ उत्पन्न यानी एक साथ उत्पन्न है, कुछ ऐसे होते एक साथ ही नरक में उत्पन्न हो जाते हैं, आयु भी समान है। कुछ नैरिक समान आयु वाले और भिन्न काल में उत्पन्न, आयु तो समान है लेकिन अलग अलग समय में वो उत्पन्न है, भिन्न काल यानी अलग समय में उत्पन्न है। कुछ नैरिक विषम आयु वाले यानी विषम यानी एक जैसी आयु नहीं है लेकिन उत्पन्न एक साथ है। कुछ नैरिक विषम आयु वाले और भिन्न काल में उत्पन्न गए। कुछ नरक के जीव ऐसे हैं विषम आयु यानी समान आयुष्य नहीं है लेकिन भिन्न और उत्पन्न भी भिन्न काल यानी अलग अलग समय में उत्पन्न है, आयुष्य भी एक जैसा नहीं, एक समान नहीं। ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब नैरिक समान आयु वाले नहीं है और एक साथ उत्पन्न यानी उत्पन्न भी नहीं है। बनते क्या सब असुर कुमार देव समान आहार समान शरीर वाले हैं? नरक का प्रसंग तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें 9 प्रश्न पूछे गए थे, वो प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया। अब देवता का प्रसंग शुरू हो रहा है। क्या सब असुर कुमार देव, क्योंकि नरक के बाद दंड का आता है भवनपति देव का, उसमें असुर कुमार देव है फर्स्ट। तो असुर कुमार देव समान आहार और समान शरीर वाले हैं। ये पूरा प्रकरण नैरिक जीवों की भांति वक्तव्य है। अभी अपन जो नरक गति के जो जीव थे नैरिक, उनका हमने जैसे विवेचन किया वैसे ही इनका विवेचन भी हमें समझना है। अंतर कितना है? कर्म, वर्ण और लेस्या का विषय, इनमें थोड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसमें 9 प्रश्न थे। 9 प्रश्न में फर्स्ट था आहार, एक जैसा समान आहार है, दूसरा था समान शरीर, तीसरा था समान श्वास उच्छ्वास, फिर समान कर्म वाले हैं, फिर समान वर्ण वाले हैं, फिर समान लेस्या वाले हैं, समान वेदना वाले हैं, समान क्रिया वाले हैं। ऐसे 9 प्रश्न पूछे थे, वैसे ही इनमें भी यही प्रश्न पूछना है। ठीक है। और इसमें अंतर कितना आएगा? जैसे नारकी के जीवों की तो क्या था, पहले जो उत्पन्न हुए उनके कर्म कम थे, बाद में उत्पन्न हुए इनमें कर्म ज्यादा। लेकिन देवता का उल्टा हो जाएगा, पहले जो देवता उत्पन्न होगा उनके कर्म ज्यादा, बाद में उत्पन्न होंगे उनके कर्म कम। ऐसे क्यों? आपके मन में प्रश्न होगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि देवता के निर्जरा बहुत कम होती, देवता के निर्जरा बहुत कम होती है, क्योंकि वो भोगों में ही लिप्त रहते हैं, तो भोग का प्रसंग वह ज्यादा है, इसीलिए महादेवता के कर्म बंधन ज्यादा होता है। तो पहले जो देवता उत्पन्न हो गया उन्होंने भोग ज्यादा कर लिया, इसलिए उन्होंने कर्म का बंधन ज्यादा कर लिया। तो पहले जो देवता उत्पन्न हुए वो ज्यादा कर्म वाले होते हैं, बाद में जो देवता उत्पन्न हुए वो कम कर्म वाले होते हैं। और वर्ण की बात वैसे ही है, क्योंकि पहले देवता उत्पन्न हुए ज्यादा कर्म बांध लिए उन्होंने, इसलिए उनका ओरा भी थोड़ा मलिन हो गया, इसलिए उनका वर्ण भी थोड़ा अशुद्ध हो गया। लेस्या भी वैसे ही कर्म का बंधन ज्यादा कर लिया, उनकी लेस्या भी अशुद्ध हो गई, अशुभ हो गई। और जो बाद में उत्पन्न हुए हैं उनके अभी तक कर्म भी, क्योंकि भोग भोगा नहीं है देवता स्वर्ग का, अब भोगेंगे तब उनका भी वैसे ही हो जाएगा, लेकिन अभी तक भोगा नहीं है, इसलिए अभी तक उनकी लेस्या भी ठीक है। लेकिन जैसे बाद में वो भोग करेंगे तो उनकी लेस्या भी अशुद्ध हो जाएगी। ये सारा विवेचन हमें नरक गति के जीवों की भांति ही समझना है। तो मैंने आपको सारा ये बता दिया संक्षेप में। तो इसी प्रकार जैसे असुर कुमार का है वैसे ही नाग कुमार तक के यानी स्तनित कुमार, लास्ट जो
दंड के स्तनित कुमार का, वहां तक आपको समझना है। अब नेक्स्ट वर्णन है पृथ्वी का आदि जीवों का, 5 स्थावर। पृथ्वी कायिक जीवों के आहार, कर्म, वर्ण और लेशा नैरिक की भांति जैसे नरक गति के जीवों की है, वैसे ही इनके आहार का वर्णन, कर्म का वर्णन और उनका जो वर्ण है, लेशा है, वो नरक गति के जीवों की भांति है, उनका भी वक्तव्य है। बनते क्या सब पृथ्वी का एक जीव समान वेदना वाले हैं? हाँ गौतम, सब पृथ्वी का एक जीव समान वेदना वाले हैं, यानी एक जैसी वेदना का सभी पृथ्वी का एक जीव अनुभव करते हैं। ये किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है? तो सब पृथ्वी का एक जीव समान वेदना वाले हैं। हे गौतम, सब पृथ्वी का एक जीव असंगी है। जो पृथ्वी का एक जीव है, यानी पृथ्वी काय का बताया, वैसे अपकाय का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, सबका समझ सकते हैं, क्योंकि सबके सब असंगी है। असंगी यानी किसी के भी मन नहीं है, तो मन न होने से असंगी है, इसीलिए वो उनके वेदना का अनुभव होता है, लेकिन उनके कम होता है। असंगी के होने वाली वेदना को अव्यक्त रूप में मूर्छित की भांति अनुभव करते हैं। गौतम, ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब पृथ्वी का एक जीव समान वेदना वाले, सब मूर्छा में पड़े, क्योंकि एकदम गाढ़ मूर्छा, त्यानर्धी नींद में पड़े। त्यानर्धी नींद होती है ना, उसमें व्यक्ति एकदम मूर्छित की स्थिति में पड़ा रहता है, वैसे ही पृथ्वी का एक जीव है, वो मूर्छित की भांति वो पड़े हैं, इसलिए जैसे वो वेदना का अनुभव करते हैं। बनते क्या सब पृथ्वी का एक जीव समान क्रिया वाले हैं। वेदना सबकी एक जैसी होती है, क्रिया सबकी समान होती है। हाँ गौतम, सब पृथ्वी का एक जीव समान क्रिया वाले हैं, यानी पांचों क्रिया सब में होगी, क्योंकि सबके सब मिथ्या दृष्टि है। ये किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है? सब पृथ्वी का एक जीव समान क्रिया वाले हैं। गौतम, सब पृथ्वी का एक जीव माई मिथ्या दृष्टि है, उनकी निश्चित रूप से पांचों क्रियाएं होती हैं, जैसे आरंभिक की, पारिग्रही की, माया प्रत्यय, अप्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्यादर्शन प्रत्यय। गौतम, इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब पृथ्वी का एक जीव समान क्रिया वाले हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि पृथ्वी का एक जीव बेचारे के पास एक ही इंद्रिय है, वन सेंस ओनली, टच, स्पर्श है, तो उनके 5 क्रिया कैसी होगी? वो क्या हिंसा करेंगे? उनके क्योंकि त्याग नहीं है ना, उनके अवृत्ति है, तो त्याग नहीं है, तो आरंभिक हिंसा का भी उनको पाप लगता है। आरंभिक का मतलब है हिंसा से होने वाली क्रिया, पारिग्रह का मतलब है परिग्रह से होने वाली क्रिया। तो जो पृथ्वी का आदि जीव होते हैं, उनमें भी परिग्रह की संज्ञा होती है। माया प्रत्यय यानी वो भी उनके कषाय विद्यमान, इसलिए उनकी माया क्रिया भी लगती है। अप्रत्याख्यान क्रिया, उनके कोई त्याग नहीं है, और वो मिथ्या दृष्टि, इसलिए मिथ्या दर्शन प्रत्यय, उन्हें मिथ्या दृष्टि क्रिया भी उनकी होती है। गौतम, ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है सब पृथ्वी का एक जीव समान क्रिया वाले, सभी पृथ्वी का एक जितने भी जीव हैं सबको पांचों क्रिया लगती है। पृथ्वी का एक जीव के आयु समान होता है, पूछ रहे हैं, समान आयु और एक साथ उत्पन्न होने का प्रकरण नैरिक की भांति वक्तव्य है। नैरिक जीव की जैसे बताया था, वैसे ही इसको भी हमें समझना है। अब का एक जीव से लेकर चतुर्न्द्र तक यावत पूरा प्रकरण पृथ्वी काय की भांति वक्तव्य है। पृथ्वी काय का तो बता दिया, वैसे अब काय का, तेजस काय का, वायु काय का, बेन्द्री, तेन्द्री और चतुर्न्द्री तक का सारा वक्तव्य पृथ्वी काय की तरह हमें समझना है। पंचेंद्र तिरक योनिक नैरिक जीवों की भांति वक्तव्य है, केवल क्रिया का विषय भिन्न है। जो तिरंज जीव है पंचेंद्र के अंतर्गत, उसमें भी नैरिक की भांति है, लेकिन क्रिया में थोड़ा अंतर आ जाएगा। बनते क्या सब पंचेंद्र तिरक योनिक जीव समान क्रिया वाले हैं? तो गोयमाणो इनट्ठे सम्मट्ठे, गौतम, यह अर्थ संगत नहीं है। से केणेक्षण बनते एवं उच्ची पंचेंद्र तिरक जोनिया नो सभ्य समखीरिया। बनते किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब पंचेंद्र तिरक योनिक समान क्रिया वाले नहीं है? गौतम, पंचेंद्र तिरक योनिक जीव 3 प्रकार के प्रज्ञप्त हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि।
उनमें जो सम्यक दृष्टि वे दो प्रकार के होते हैं, असंयत और संयत। क्योंकि कुछ कुछ तिरंज जीव भी जो तिरंज पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो 11 व्रती होते हैं। क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर कहा जाता है कि बहुत सारे तिरंज पंचेंद्रिय जीव हैं, 11 व्रतों की आराधना करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि जो देवता होते हैं वो बावड़ी में स्नान करने के लिए आते हैं, कभी कभी वो वहां पे जैसे मछलियां वो सब जो देखते रहते हैं, तो कभी कभी आयुष्य उनका वही पूरा हो जाता है, तो उसी बावड़ी में वो मछली के रूप में, मगरमच्छ के रूप में वो उत्पन्न हो जाते हैं। बाद में वो जो ज्योतिष का देव कोई आते हैं स्नान करने के लिए, वो लोग उनको देखते हैं, मछलियां हैं मगरमच्छ है, तो उनको देख करके उनको लगता है कहीं ऐसा रूप मैंने देखा है, उनको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। तो जाति स्मृति ज्ञान होने से उनको पश्चाताप होता है, अरे देव भविष्य हम तिरंज पंचेंद्रिय में आ गए, तो पश्चाताप होता है। तो जाति स्मृति ज्ञान होने से उनको पश्चाताप होता है, फिर वो 11 व्रती उस, क्योंकि जाति स्मृति ज्ञान होने से वो अपने आप ही व्रतों को ग्रहण कर सकते हैं, वो 11 व्रती श्रावक बन जाते हैं। तो सभी बने हो जरूरी नहीं, मतलब काफी ऐसे सुनने में आया है कि काफी 2.5 द्वीप के बाहर 11 व्रती तिरंज पंचेंद्रिय भी होते हैं। तो जो असंयत और संयत असंयत दो प्रकार के हो गए। उनमें जो संयता संयत है यानी कुछ त्याग करते हैं कुछ त्याग नहीं करते, पूर्ण रूप से तो वो त्याग ही नहीं है। संयत यानी थोड़ा त्याग, असंयत का मतलब त्याग नहीं है, यानी त्याग भी करते हैं और त्याग भी नहीं है, इसीलिए उनको संयता संयत कहा है। उनकी 3 क्रिया होती है, क्योंकि उनकी प्रत्याख्यान क्रिया नहीं लगेगी और मिथ्या दर्शन क्रिया नहीं लगेगी। आरंभिक हिंसा से होने वाली, परिग्रह से होने वाली और कसाय से होने वाली क्रिया उनको लगेगी। तो संयता संयत उनकी 3 होगी, जो असंयत है उनकी 4 होगी। असंयत की 4 होगी क्योंकि उनके मिथ्यात्व की नहीं लगेगी, बाकी सब लगेगी उनको। मनुष्य आदि का समान आहार, समान शरीर आदि का पद। मनुष्यादीनम समाहार सम शरीरादि पदम। मनुष्याणम भन्ते सभ्ये समाहारा समे सभ्ये सम शरीरा सभ्ये समुत्सास निशासा गोयमा नो इनट्ठे समनट्ठे। बनते क्या सब मनुष्य समान आहार, समान शरीर और समान उच्छ्वास निश्वास वाले हैं? गौतम यह अर्थ संगत नहीं है। बनते किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है? सब मनुष्य समान आहार, समान शरीर और समान उच्छ्वास निश्वास वाले नहीं है। गौतम मनुष्य 2 प्रकार के प्रज्ञप्त हैं, माने मनुष्य 2 प्रकार के प्रज्ञप्त नहीं कहे गए। कौन कौन से? महाशरीरी और अल्प शरीरी। महाशरीरी का मतलब जिसके हाइट बॉडी बड़ी है। जैसे पहले आर्य के जो जीव होते थे उनकी हाइट बॉडी कितनी होती थी? 800 धनुष की, फिर 600 700 ऐसे 500 धनुष की। जैसे भगवान ऋषभ थे उनकी अवगाहना कितनी थी? 500 धनुष की थी, तो बड़े शरीर वाले हो गए। तो बड़े शरीर वाले होंगे तो आहार ज्यादा करेंगे या कम करेंगे इसमें बताएंगे। इसमें माने योगलिक होते हैं, शरीर तो उनका बड़ा होता है लेकिन आहार तो वो कम करते हैं। लेकिन उनका जो आहार होता है छोटा, क्योंकि पहले आर्य के जीव तो तुवेर की दाल जितना आहार करते हैं, दूसरे आर्य वाले बेर की गुठली जितना, और तीसरे आर्य वाले आंवले आंवला जितना होता है ना उतना सा आहार करते हैं। लेकिन उसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा होता है, न्यूट्रिशन वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो उनको जल्दी भूख नहीं लगती। पहले आर्य वाले तो 3 दिन से खाते थे, दूसरे आर्य वाले 2 दिन से खाते थे, और तीसरे आर्य वाले अल्टरनेट यानी एक दिन खाते एक दिन नहीं खाते, और चौथे आर्य वाले प्रतिदिन खाते हैं। 5 वो एक टाइम खाते थे, और 5 आर्य वाले तो हम लोग दिन में 3 बार 4 बार कितनी बार खा लेते पता नहीं, तो कितनी बार खा लेते हैं 5 आर्य की चीज तो। क्योंकि अभी हमारा जो खाना है भोजन है उसमें पोषक तत्व बहुत कम, इसलिए हमें बार बार भूख लग जाती है। उन लोगों को बार बार भूख क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि जो इतना सा भी खा लिया वो भी 3 दिन तक वो काम करता था, उनको भूख की अनुभूति नहीं होती थी। तो महान शरीर था, उनकी अवगाहना बहुत बड़ी थी, लेकिन उनका आहार कम था, लेकिन पोषक तत्व ज्यादा था। तो भगवान कहते हैं उनमें जो महाशरीरी है ये बहुतर पुतलों का आहार करते हैं। ये बहुतर में बहुत अधिक पुतलों का आहार करते हैं, बहुतर पुतलों का परिमन करते हैं, बहुतर पुतलों का उच्छ्वास करते हैं।
बहुतर पुतलों का निश्वास करते हैं। वे कदाचित आहार करते हैं, कदाचित परिमन करते हैं, कदाचित उच्छ्वास निश्वास करते हैं, कदाचित उच्छ्वास करते हैं, कदाचित निश्वास करते हैं। उनमें जो अल्प शरीरी हैं वे अल्पतर पुतलों का आहार करते हैं, क्योंकि जिनकी अवगाहना छोटी है तो वो आहार कम करेंगे। हम देखते हैं जो बड़े होते हैं उनका आहार ज्यादा होता है, जो बच्चे होते हैं उनका आहार कम होता है, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं तो वो उनके शरीर के हिसाब से वो भोजन को लेंगे, और जो बड़े हैं वो ज्यादा लेंगे। वैसे ही जिसकी अवगाहना ज्यादा है उनको, क्योंकि हाइट बॉडी बहुत बड़ी है, उनके हिसाब से उनको आहार चाहिए। और जिनका हाइट कम है, हाइट बॉडी कम है, यानी शरीर छोटा है, उनको आहार के पुतल भी कम चाहिए। अल्पतर पुतलों का उच्छ्वास करते हैं और अल्पतर पुतलों का निश्वास करते हैं। ये बार बार आहार करते हैं, बार बार परिमन करते हैं, बार बार उच्छ्वास करते हैं, बार बार निश्वास करते हैं। गौतम, ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है, सब मनुष्य समान आहार, समान शरीर, समान उच्छ्वास निश्वास वाले नहीं है। तो मनुष्य में जो ये बात है, जो आहार की बात है, वो बार बार वो नहीं करते हैं। जो बड़ी अवगाहना वाले होते हैं, जैसे योगलिक होते हैं, वो बार बार आहार नहीं करते, वो आहार करते हैं, वो करते छोटा है, थोड़ा सा है, लेकिन उसमें पोषक तत्व तो ज्यादा होता है। और आहार बार बार वो नहीं करते हैं। लेकिन जो छोटे शरीर वाले हैं, जिसका शरीर छोटा है, वो वो जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उनके अवगाहना छोटी है, लेकिन वो क्या करते हैं, आहार बार बार करते हैं। वैसे छोटे बच्चे होते हैं, देखते हैं बार बार खाना खाते रहते हैं, अभी खाया वापस 1 घंटे के बाद उनको भूख लग जाती है, क्योंकि वो खेलते कूदते रहते हैं, उनको भूख भी ज्यादा लगती है, तो वो बार बार खाते हैं। तो छोटे शरीर वाले होते हैं, वो श्वास की संख्या भी उनकी ज्यादा चलती है। और जो बड़े शरीर वाले यानी अवगाहना जिनकी बड़ी है, आयु लंबा है, योगलिकों का आयुष्य 3 पल्योपम का होता था, तो श्वास भी उनका बहुत लंबा होता था। और आहार भी उनकी मात्रा तो कम थी, पोषक तत्व तो ज्यादा था, इसलिए आयुष्य लंबा होता था। क्योंकि ज्यादा श्वास लेने से आयुष्य कहा जाता है, श्वास का और आयुष्य का संबंध, आहार का और आयुष्य का संबंध है। तो ज्यादा खाने से आयुष्य लंबा होता है ऐसा नहीं, कम खाने से उल्टा हम लंबे समय तक जी सकते हैं। वैज्ञानिकों ने भी ये रिसर्च किया, 2 कैटेगरी बनाई। एक चूहे की कैटेगरी ऐसी बनाई जिनको भूख से ज्यादा खाना दिया गया, एक ऐसी कैटेगरी बनाई चूहे की जिनको भूख से कम, यानी एक दिन खाना दिया गया, एक दिन खाना नहीं दिया गया। तो रिसर्च में उन्होंने पाया कि जिन चूहे की कैटेगरी को भूख से ज्यादा खाना दिया गया, वो अल्पजीवी, यानी उनकी मृत्यु जल्दी होगी। जिनको भूख से कम, यानी एक दिन खाना दिया गया, एक दिन नहीं दिया गया, अल्टरनेटिव फास्टिंग कराएगी, यानी एकांतर जो वर्षी तक अपन करते हैं, वैसे उनको एक दिन खाना दिया, एक दिन नहीं दिया, वो दीर्घ जी पाएंगे। क्योंकि आहार करते हैं तो उसका भी आंतों को काम करना पड़ता है, तो आंतें जल्दी फिर काम करना बंद कर देती है ज्यादा आहार करने से। ओवर ईटिंग के कारण हमारा जो हमारे अंदर किडनी, हार्ट, लंग्स, उसमें काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार कहा करते 300 वर्ष तक काम कर सकते, उतनी कैपेसिटी है। लेकिन ओवर ईटिंग के कारण हमारा हार्ट, किडनी और लंग्स होते हैं वो जल्दी फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम भूख से ज्यादा खाते हैं। तो भूख से ज्यादा खाने से भी हमारा जो शरीर है वो हेल्दी नहीं रहता है। थोड़ा इसीलिए भगवान कहते हैं उनोद्री तप करो। आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो उनोद्री तप तो कर ही सकते हैं, भूख से कम तो खा ही सकते हैं, पर वो कठिन है थाली पर बैठ करके थोड़ा कम खाना। लेकिन हम प्रैक्टिस करें तो वो भी संभव हो सकता है, उनोद्री तप भी हो जाता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। योगलिक होते थे वो आहार कम करते थे, श्वास और श्वास की संख्या भी उनकी कम थी, और वो शांत रहते थे, जिसके कारण वो लंबा आयु जीते थे। बनते क्या सब मनुष्य समान कर्म वाले हैं? गौतम, ये अर्थ संगत नहीं है। बनते किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है? सब मनुष्य समान कर्म वाले नहीं हैं। गौतम, मनुष्य 2 प्रकार के हैं, पूर्व उत्पन्न यानी पहले उत्पन्न, पश्चात यानी बाद में उत्पन्न यानी बाद में उत्पन्न। उनमें जो पूर्व उत्पन्न के लिए अल्पतर कर्मों वाले हैं, उनमें जो पश्चात उत्पन्न के लिए बहुतर कर्म वाले हैं।
ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है, सब मनुष्य समान कर्म वाले नहीं हैं। यानी पहले उत्पन्न हो गए, उन्होंने कर्म भोग लिए ज्यादा, इसलिए वो अल्प कर्म वाले हो गए। बाद में उत्पन्न हुए हैं, वो भी कर्म भोगेंगे, इसलिए बाद वाले ज्यादा कर्म वाले हैं। बनते क्या सब मनुष्य समान वर्ण वाले हैं? गौतम, ये अर्थ संगत नहीं है। तो वैसे ही जैसे नारकी में बताया था, वैसे ही इसमें भी वैसे ही पहले जो उत्पन्न है, उन्होंने जो कर्म को भोग लिया, इसलिए उनका वर्ण है विशुद्धतर हो गया और अच्छा हो गया। उनमें जो पश्चात उत्पन्न के बाद में जो उत्पन्न है, उनके अभी कर्म ज्यादा है, इसलिए अविशुद्धतर वर्ण, यानी उनका और अभी सही नहीं है। गौतम, ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है, सब मनुष्य समान वर्ण वाले नहीं है। बंदे क्या सब मनुष्य समान निश्चय वाले हैं? गौतम, ये अर्थ भी संगत नहीं है। इसमें भी वही बात है, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, पूर्व उत्पन्नक और पश्चात उत्पन्नक। उनमें जो पहले उत्पन्न है वे विशुद्ध लेशिया वाले, और बाद में उत्पन्न है वो अविशुद्ध लेशिया वाले। तो तुम ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब मनुष्य भी समान निश्चय वाले नहीं होते हैं। वेदना की बात पूछ रहे हैं कि क्या सभी मनुष्य को समान वेदना होती है? भंते भगवान कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि सब मनुष्य समान वेदना वाले नहीं है? मनुष्य भी दो प्रकार के होते, संगी और असंगी। उनमें जो संगी भूत है वे महावेदना वाले हैं। जिसके मन है उनको ज्यादा वेदना का अनुभव होता है, क्योंकि उनको सारी बातों का पता चल जाता है, उनका मस्तिष्क विकसित होता है, इसलिए महावेदना में बहुत ज्यादा वेदना का अनुभव करते हैं। और उनमें जो असंगी भूत है, जो असंगी मनुष्य हैं, उनके अल्पतर यानी कम वेदना होती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क विकसित नहीं है, आसपास में क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता है, इसलिए उनको वेदना का अनुभव भी कम होता है। इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है कि मनुष्य भी समान वेदना वाले नहीं है, समान क्रिया वाले भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि मनुष्य भी तीन प्रकार के होते हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो जो उनमें जो सम्यक दृष्टि है, उनमें भी संयत असंयत दो प्रकार के, तीन प्रकार के होंगे, संयत असंयत और संयतासंयत। उनमें जो संयत है वे दो प्रकार के प्रज्ञप्ति हैं, वो भी सराग संयत और वीतराग संयत। जो सराग संयमी है और वीतराग संयत, वीतराग की तो कोई क्रिया होती नहीं है, और जो सराग संयमी है उसमें भी दो प्रकार के हो जाएंगे, प्रमत्त और अप्रमत्त। तो जो प्रमत्त है उनकी दो क्रिया लगेगी, क्योंकि अशुभ योग के कारण उनको आरंभिक की क्रिया लगेगी और माया प्रत्या भी लगेगी। लेकिन जो अप्रमत्त है उनको माया प्रत्या लगेगी, क्योंकि अप्रमादी है, एकदम आत्मा के प्रति अवेयर है, जागरूक है, फिर भी उनको माया प्रत्या लगेगी क्रिया, क्योंकि माया है वो कसाय का प्रकार है। तो कसाय है वो 10वें गुण स्थान तक रहता है, और जो अप्रमादी साधु उनके गुण स्थान कौन सा होता है? 7वां गुण स्थान होता है। इस अपेक्षा से उनको एक क्रिया लगती है। तो प्रमथ का मैंने पहले बता दिया। उनमें जो संयता संयत है उनके प्रथम तीन क्रिया लगती है, जो श्रावक है उनकी तीन क्रिया लगती है, आरंभिक की, पारिग्रही की और माया प्रत्यय। असंयत है उनके चार लगेगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने त्याग नहीं किया है। कल मैंने मिस्टेक से बोल दिया था कि देवता के प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय होता है, वो मैंने गलत बोला था। देवता के अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय होता है, इसलिए वो त्याग नहीं कर सकते। आप सुधार करेंगे मिच्छा मतलब। तो मिथ्या दृष्टि के 5 क्रिया होती है, आरंभिकी, पारिग्रह की, माया प्रत्यय, प्रत्याख्यान क्रिया और मिथ्या दर्शन प्रत्यय। सम्यक दृष्टि के, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, इन दोनों को 5-5 क्रिया होती है। बनते क्या सब मनुष्य समान आयु वाले हैं? क्या वे एक साथ उत्पन्न है? या ये अर्थ भी ठीक नहीं है। ये किस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है? भगवान कहते हैं गौतम, मनुष्य 4 प्रकार के प्रज्ञप्त हैं। कुछ मनुष्य समान आयु वाले और एक साथ उत्पन्न है, जैसे नरक का था वैसे बताएं। कुछ मनुष्य समान आयु वाले और भिन्न काल में उत्पन्न। कुछ मनुष्य विषम आयु वाले और सम काल में उत्पन्न। कुछ मनुष्य विषम आयु वाले और भिन्न काल में उत्पन्न। गौतम, ये इस अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है, सब मनुष्य समान आयु वाले और एक साथ उत्पन्न नहीं है। वाण यंत्र ज्योतिष और वैमानिक असुर कुमार देवों की भांति, इतना मतलब ये सारा मानव्यंतर ज्योतिष और वैमानिक देव और असुर कुमार तक की भांति ये सारा वक्तव्य है, वैसा ही वर्णन समझना है। इतना अंतर है कि वेदना में भिन्नता है,
वाणव्यंतर देव का वेदना प्रकरण असुर कुमार की भांति है, क्योंकि वाणव्यंतर में जो असंगी जीव होते हैं ना, भवनपति और वाणव्यंतर में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में और वैमानिक में वो उत्पन्न नहीं हो सकते। असंगी जीव वो पहली नारकी तक जा सकते हैं नरक में, और देव बनते हैं तो वो भवनपति देव बन सकते हैं और व्यंतर जाति के देव बन सकते हैं। क्योंकि असंगी होते हैं, उनके मतलब एक्सट्रीम लेवल पे वो पुण्य का बंध भी नहीं कर सकते, पाप का बंधन भी नहीं कर सकते हैं। पहली नारकी तक का बंध तो कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे वाली नारकी तक का वो नहीं कर सकते हैं। वैसे ही देव गति का विषय पुण्य वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं मान सकते हैं, वो केवल भवनपति और व्यंतर जाति तक देव बन सकते, उतना ही बांध सकते हैं। लेकिन वो वैमानिक देव नहीं बनेंगे, ज्योतिष के देव भी वो नहीं बनेंगे, असंगी होंगे वो। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी से संबंधित अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम। किसी का प्रश्न हो तो हैंड रेस करेंगे। हाँ वंदामी वंदामी हैंड रेस करेंगे। शांति जी अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, वन बाई वन पूछे। चलिए शांति जी आपका प्रश्न। वंदामी, माई मिथ्या दृष्टि में माई शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? माई का मतलब माया करने वाला, ठीक है। और एक संस्कृत और में इकण प्रत्यय लगने से माइक बन जाता है। संस्कृत शब्द में, संस्कृत है उसमें मूल तो शब्द माया है, लेकिन इकण प्रत्यय लग जाता है तो माइक बन जाता है, माया करने वाला। तो फिर ज्योतिष और वैमानिक देव में जो माई मिथ्या दृष्टि और अमाई सम्यक दृष्टि है वो किस हिसाब से ली गई है? अच्छा, ज्योतिष के देव में तो माया तो मतलब उनके कसाय तो भी है ना, उनके ज्योतिष के देव हैं और वैमानिक देव भी है तो भी उनके कसाय है, क्योंकि उनके चौथा ही गुण स्थान है। कसाय तो रहता है 10वें गुण स्थान तक, उस हिसाब से उनमें भी वो माई मिथ्या दृष्टि नहीं, माया की जो क्रिया है उनमें दी गई है। माई मिथ्या दृष्टि और अमाई सम्यक दृष्टि। अच्छा, ज्योतिष का देव होते हैं वो मिथ्यात्वी, मतलब ज्योतिष का होते हैं ना देव, वो मिथ्यात्वी भी ज्योतिष का देव बन सकते हैं, मिथ्यात्वी जीव भी। ऐसी वो तपस्या करते हैं जिसके कारण वो ज्योतिष का देव में उत्पन्न हो सकते, उसके लिए वो माई मिथ्या दृष्टि है। पर वंदा में उनमें वेदना महावेदना क्यों होती है फिर? अच्छा, इनमें जो इसको यहाँ एमआई पे सम्यक, हाँ, एक बार वापस प्रश्न पूछिए। ये जो एमआई अभी बात कर रहे थे ना, एमआई सम्यक दृष्टि की, तो ये जो ज्योतिष को वैमानिक देव है, ये एमआई सम्यक दृष्टि है, इनको महावेदना किस दृष्टि से होती है? अच्छा, एक मिनट, ये टॉपिक अभी कवर हुआ नहीं है। हाँ आज जो शम्मी जी ने पढ़ाया है उससे प्रश्न नहीं, संगीभूत है, संगीभूत ये सब करवा दिया ना, हाँ, इसलिए मैं आपको क्रिया वगैरह सब करवा दिया। मैं आपको बताती हूँ। जो असंगीभूत होते हैं उनको महावेदना होती है, जो असंगीभूत होते हैं उनको अल्प वेदना होती है। इसमें निदा और अनिदा दो शब्द का प्रयोग आया है, ठीक है ना। निदा और अनिदा, निदा का मतलब है महावेदना, ज्यादा वेदना, अनिदा का मतलब है अल्प वेदना। हाँ, तो जो असंगी होगा उनको अल्प वेदना होगी। क्यों? हाँ, क्योंकि उनके मस्तिष्क उतना विकसित नहीं, माइंड उनका जो है विकसित नहीं, इसलिए वो वेदना का कम अनुभव करते हैं। जो संगी होता है उनको सब पता चल जाता है, आगे पीछे क्या क्या होने वाला है, पहले से वो बातें सारी पता चल जाती, इसलिए वो वेदना का अनुभव ज्यादा करते हैं। और यहाँ पे जो देवता के प्रसंग में सात असात का होगा, यहाँ पे साता असाता का होगा कि जो सम्यक दृष्टि अच्छा, होगी वो साता का अनुभव ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनके पुण्य का बंध ज्यादा हुआ है, इसलिए वो साता का अनुभव ज्यादा करेंगे, उनकी अनुकूलताएं ज्यादा होगी, उनकी फैसिलिटी साधन ज्यादा होंगे सम्यक दृष्टि देवता के। तो मिथ्या दृष्टि देव हैं उनकी साता कम होगी, क्योंकि उनके पुण्य तो बंधे है, इसलिए देव तो बने हैं, लेकिन उनके पुण्य कम है, इसलिए वो साता का अनुभव ज्यादा नहीं करेंगे। तो मतलब ये महावेदना साता रूप महावेदना है। हाँ, यहाँ पे सात असात देव भी रखा है वहां पे, सात असात ऐसे करके भाष्य में। तो एमआई क्यों कहा गया है फिर?
सम्यक दृष्टि को एमआई कहा गया है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब सम्यक दृष्टि है लेकिन वो माया नहीं करता ना, अमाई है। तो फिर सिर्फ सम्यक दृष्टि बोलने से ही हो जाता है ना, उसमें क्या फर्क है फिर? और कभी कभी विशेषण लगा देते हैं। एम आई का मतलब तो वो नहीं हुआ क्या, जिसमें कसाई नहीं है वो सम्यक दृष्टि? हाँ, अमाई का मतलब है जिसमें कसाय नहीं है, वही। जिसमें कसाई नहीं है वो सम्यक दृष्टि। नहीं नहीं, जिसमें माया नहीं है बस। अमाई का, कसाई तो हाँ, नहीं। एम आई मतलब एम जो माई क्या हुआ, कसाई ही तो है। जो माई, कसाई लेकिन का जब एक मिनट, क्रिया के नाम आ रहे हैं ना, तो उसमें स्पेशली एक क्रिया का नाम माया से रिलेट कर रहे हैं, माया प्रत्यया, पेज तो नंबर उसमें कौन सा है? स्पेशली माया ही वर्ड आया हुआ है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि माई मिथ्या दृष्टि और अमाई सम्यक दृष्टि ऐसा होगा, क्योंकि 5 क्रियाओं में एक क्रिया का नाम माया से ही रिलेट कर रहे हैं, माया प्रत्यय। कषाय नहीं, पर माया प्रत्यय वो कसाई का ही पूरा नाम है। एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। जो माई मिथ्या दृष्टि उपन्नक है, ये अल्पतर वेदना वाले, और अमाई सम्यक दृष्टि उपन्नक है, महत्तर वेदना वाले हैं। मतलब जो माई मिथ्या दृष्टि उपन्नक है, जो माया करने वाले हैं, वो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वो अल्पतर वेदना वाले हैं। जो अमाई यानी जो माया नहीं करते हैं, यहाँ अमाई का मतलब है माया नहीं करते हैं, राइट। वो है। तो वो माया नहीं करेंगे यानी वो सरल है। सात वेदना की अपेक्षा से बाबू जी, हम्म? सात वेदना की अपेक्षा से है हाँ, ये सात अमाई। वेदना की अपेक्षा से यहाँ पे। हाँ, तो वो तो तो सही है। आपने तो ऐसा नहीं है क्या, जिन जीवों के जन्म मरण का चक्र अनादिकाल से चल रहा है, कहाँ पे है? उनमें कोई भी अवरोध नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें माई मिथ्या दृष्टि कहते हैं। कहाँ पे आया है? ये बपाई में ही आया हुआ है। अच्छा, प्रश्नोत्तर आएगा शायद। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, पंकज जी जैन। जय जिनेन्द्र। वंदामी, मुझे ये जो 5 क्रियाएं हैं उनको एक बार थोड़ा सा सरल भाषा में समझना है। जैसे आरंभिक की फर्स्ट क्रिया का नाम क्या है? आरंभिकी। आरंभिक का मतलब है हिंसात्मक प्रवृत्ति से होने वाली क्रिया। जो भी हम हिंसा की एक्टिविटीज करते हैं, हिंसा की प्रवृत्ति करते हैं, उससे जो भी हमें कर्म का बंधन होता है, वो होता है आरंभिक की क्रिया। ठीक है। दूसरी पारिग्रह की क्रिया। पारिग्रह का मतलब है परिग्रह से होने वाली क्रिया। आप जितना जितना परिग्रह बढ़ाते जाते हैं, उतनी उतनी क्रिया वो लगती जाती है। ठीक है। तीसरी माया प्रत्यय। माया प्रत्यय का मतलब कसाय से होने वाली। माया प्रत्यय का मतलब केवल माया ही नहीं है, कसाय, चारों कसाय आ जाएगी इसमें, क्रोध मान माया, तो कसाय से होने वाली क्रिया को माया प्रत्यय कहते हैं। अप्रत्याख्यान क्रिया का मतलब है अत्याग भाव से। अप्रत्याख्यान का मतलब अत्याग भाव से होने वाली क्रिया। ठीक है। अत्याग भाव से जो भी क्रिया लगेगी, यानी आपने त्याग नहीं किया, आपको सारी क्रिया लग रही है, इसलिए हम बोलते हैं त्याग किया करो, 14 नियम करो रोज के, 12 व्रत स्वीकार करो। जितने जितने हम त्याग करते जाते हैं, उतनी उतनी क्रिया में कम लगती है। अप्रत्याख्यान क्रिया का मतलब है अत्याग भाव से होने वाली क्रिया। ठीक है। और नेक्स्ट है मिथ्या दर्शन क्रिया। मिथ्या दर्शन का मतलब है मिथ्यात्व से होने वाली क्रिया, यानी मिथ्यात्व भी 18 जो पाप उसका है, लास्ट है मिथ्या दर्शन शल्य। तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा है, इसको कांटा भी कहा है, शल्य भी कहा, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व रूपी शल्य रहेगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष भी नहीं होगा। तो मिथ्यात्व से होने वाली क्रिया वो हो जाती है मिथ्या दर्शन प्रत्यय क्रिया। ये क्रियाएं 5 ही होती है वंदामी? नहीं, 5 भी होती है, 10 भी होती है, 25 भी होती है, बहुत सारी क्रिया अलग अलग होती है, 13 भी होती है। ठीक है। अलग अलग भगवत सूत्र में भी अलग अलग आई है, ठाणम सूत्र में भी अलग अलग बताई है, प्रज्ञापना में भी 25 क्रिया, कहीं 10 क्रिया, कहीं 13 क्रिया, ऐसे अलग अलग प्रसंग आता है।
वंदना में 25 प्रकार के मिथ्यात्व कौन से होते हैं? 25 प्रकार के 25 मिथ्यात्व। प्रकार के मिथ्या तो मेरे को भी देखना पड़ेगा। 25 प्रकार के मिथ्या तो बोलते हैं, 10 प्रकार के तो अपन रोज बोलते हैं, लेकिन 25 प्रकार के हाँ। मिथ्या तो आपको देख के बताने का भाव। हाँ सुमन जी, हाँ चलिए। वंदना में एक तो मेरे को कल को आइडिया नहीं थी कि वो टेस्ट है, तो मैंने काफी जगह देख के आंसर दिया था। मेरे को टेस्ट का आइडिया नहीं था, तो ओके, इसलिए मेरे से वो मैंने भूल से ही समझ। कोई और बात ये मैं पूछ रही थी नहीं। कि जब जो जीव सैमनस भाव से मर एमनस भाव से मर कर सैमनस भाव में उत्पन्न होता है, उसके माने विकसित कम होता है मस्तिष्क हाँ, वाला उसकी और मूर्छित चेतना वाला। तो ये जो एकेंद्रीय जीव होते हैं पृथ्वी काय और के, तो वो अगर मनुष्य बनेंगे तो कम विकसित होंगे। ऐसे मतलब सारे वो ऐसा जरूर नहीं, मतलब कोई विकसित भी हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रसंग ज्यादातर यही मिलता है कि जो पास्ट लाइफ में जिसका मन नहीं होता यानी असंगी होता है, वो अगर संगी भी बन जाता है, उसका विकास ज्यादा नहीं होता है ब्रेन का, अच्छा, ऐसा माना जाता है। तो उसका माने पिछले भर का अफेक्ट माने इफेक्ट रहता अगर है, पिछले मुंह में है ना अफेक्ट रहता है। हाँ इफेक्ट रहता है। आपके पिछले बहू के संस्कार भी साथ में रहते हैं कि नहीं, क्योंकि कार्बन हाँ, शब्द साथ में है आपके, तो सारे उसमें वो आपने जो भी किए वो अकाउंट आपके पास है, तो सारे संस्कार रहते हैं। बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों बच्चे के संस्कार अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग कर्म है दोनों के। हाँ, ठीक है। चलिए। पारस जी मेहता, आप अपना सवाल पूछिए। वंदामी नमनसामी, हम्म ये है ना संघीभूत और असंघीभूत दो प्रकार के है ना। तो संघीभूत का तो ठीक है, पर असंघीभूत में आपने अल्पतर वेदना वाले हैं ऐसे बताया है। तो असंघीभूत जो पिछले भाव में जो असंगी होते हैं, तो वो कम कर्मों का अर्जन करते हैं, इस हिसाब से वो उनके कर्म कम होते हैं, तो इस हिसाब से वो अल्पतर वेदना भोगते हैं उसमें वो भी बात है, नेगेटिव में। लेकिन यहाँ पे ये है कि असंगी भूत यानी उनका, क्योंकि उनका ब्रेन इतना विकसित नहीं है ना, उनको वेदना की अनुभूति कम होगी। मतलब नरक में भी उत्पन्न हो गया, लेकिन वो असंगी, पास्ट लाइफ के वो असंगी था, इसलिए वो वर्तमान में भी उनके वेदना का अनुभव उनको कम होता है। उनको जल्दी से पता नहीं चलता कि वो मेरे को परमाधाम में आने वाला है, मानने वाला है, वो उसका उस जल्दी से उनको पता नहीं चलता है, उनका ब्रेन इतना विकसित नहीं होता है, इसीलिए उनको वेदना का अनुभव कम होता है, अल्पतर यानी थोड़ा होता है। ठीक है। हाँ पुखराज जी, आपका सवाल। आप अनम्यूट होके बोले। मिथ्यात्व का त्याग कैसे किया जाता है? मिथ्यात्व का त्याग, जी। अच्छा, तो मिथ्यात्व का त्याग मतलब अपने को देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखो। मतलब मिथ्यात्व का सेवन करने का मतलब है जैसे कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, उनको नहीं मानना, ठीक है ना। जैसे कुगुरु, अपने तो अपने देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखना है। कभी कभी होता है ना, दूसरे स्थान पे कोई अच्छा वक्ता आ गया, स्पीकर आ गया, तो हम क्या जाएंगे वहां सुनने के लिए, अरे उनका तो कितना अच्छा है, अपना तो बिल्कुल भी नहीं है, उनके तो कितने ढोल धमाके डांस ने होते हैं, खाना पीना कितना मौज मस्ती, अपना जैन धर्म तो कैसे छोड़ना से, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उनके तो कितना अच्छा होता है। तो ऐसा मतलब कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, उनको हमें, उनके प्रति हमारा रुझान नहीं होना चाहिए, उनको हमें छोड़ना है, उनका त्याग करना है। हमें हमारे मेरे गुरु कौन है, आप आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं। मेरा मेरा धर्म है जैन धर्म है, केवली भाषित जैन धर्म है। मेरे देव अरिहंत भगवान यानी भगवान महावीर स्वामी, इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। कोई भी आ गया, हम क्या हो जाते हैं, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, मिर्जापुरी लौटा होता ना, इधर उधर लुढ़कता रहता है। वैसे हमें लुढ़कना नहीं है, तो हमें श्रद्धा रखनी है और साथ में त्याग करना है, किसका, गुरु कुदेव कुधर्म का सेवन करने का त्याग है। उनको मैं नहीं मानूंगी। मान लो आप जरूर देखने के लिए गए, लेकिन उनके ऊपर आपकी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अपना धर्म तो छोड़ दिया, दूसरे क्या धर्म अपना लिया।
ऐसा नहीं होना चाहिए। जैन धर्म में मुश्किल से मिला है, उसको हमें अच्छे से पालन करना है। बाप जी, जो हम गुरु धारणा लेते हैं वो व्यवहारिक रूप में मिथ्यात्व का त्याग हो सकता है। व्यवहारिक से हाँ त्याग भी हो गया, क्योंकि आपने उस समय स्वीकार कर लिया कि मेरे देव अरिहंत भगवान है, मेरे गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी है, मेरा धर्म जैन धर्म केवली भाषिक जैन धर्म है, तो आपका एक मिथ्यात्व का त्याग हो गया। लेकिन उसके बाद त्याग करने के बाद आपको अटूट श्रद्धा रखनी है। त्याग भी कर लेते हैं, बाद में कहीं गए, आप अलग अलग स्थानों पे जाते हैं तो वहां का स्पीकर या वहां का देखा, अरे ये तो कितना अच्छा है, अपना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं, मन में नहीं, मतलब कि डाउट नहीं होना चाहिए, श्रद्धा हमारी डावाडोल नहीं होनी चाहिए, रहनी तो चाहिए। क्षयोत्सनिक सम्यक्त्व तो आता जाता रहता है। तो जब जब हमारी शंका, डाउट आ जाता है धर्म के प्रति, गुरु के प्रति या देव के प्रति, शंका हो जाती है, अरे भगवान ने ऐसा कहा, भगवान को क्या पता, उस जमाने में तो ऐसा होता ही नहीं था। अब हमारे इंटरनेट का युग है, अब तो कितना बदल गया है। भगवान की वाणी पे हमारी अश्रद्धा होगी तो हमारा समय तो चला गया। गया नित्यात्व का त्याग तो वही होता है ना, अरंतो मदेवो जावत जीवम से सावनो गुरनो जिन्न पन्नत कर्तम ये सम्मतम मय गय्यम। तो ये तो अपने रोज करते हैं ना प्रतीक मन में। बोलते तो है, लेकिन श्रद्धा भी होनी चाहिए, बोलने से नहीं होता है। इसके साथ साथ हमारी हाँ। श्रद्धा भी वैसी होनी चाहिए, कैसी भी त्याग, परिस्थिति अपने तो आएगी। त्याग किया हुआ है ना, अपने तो ये त्याग किया हुआ है, प्रतीक मन में ये बोल के अपन त्याग कर लेते हैं, ये सम्यक तो मैंने ग्रहण किया है और अपना त्याग हो गया सम्यक्त्व का। त्याग कर लिया, उसके बाद उसकी श्रद्धा भी बनाए रखना आप। ओके, चलिए नेक्स्ट। जैसे आपने कहा था कि अगर आपने प्रत्याख्यान करने के बाद कोई चीज ले आए तो वो मतलब एक एक हो जाता है। तो जैसे हम लोग मतलब गृहस्थी हैं, 2 या 3 घंटे का प्रत्याख्यान कर लिया, फिर उसके बाद भोजन भी बनाते हैं और मतलब घर की सारी व्यवस्था भी होती है, तो वो कार्य करते हैं, तो फिर वो भी अतिक्रम व्यतिक्रम में गिना इसमें जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, त्याग किया, एक कर्ण एक योग से किया है, करना नहीं, वो किया नहीं, खाना नहीं है मेरे को, आपने ठीक है ना, खाने का त्याग किया है, खिलाने का आपने त्याग नहीं किया है, उसका अनुमोदन करने के लिए त्याग नहीं किया। एक कर्ण एक योग से, मैं शरीर से खाऊंगी नहीं, ठीक है, करूँ नहीं, करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदन नहीं, तीन चीजें ना, इसमें आपने अनुमोदन करने का त्याग किया है, त्याग नहीं किया, अनुमोदन का त्याग नहीं किया है, खिलाने का भी त्याग नहीं किया, आपने केवल एक कर्ण एक योग से किया है, इसलिए आपको वो पाप नहीं खुद लगा। के खाने का त्याग किया, खुद के खाने का किया है, दूसरों को खिलाने का त्याग नहीं किया। जैसे सपोज हमारा उपवास है तो हम गोचरी जाने का त्याग नहीं है, किसी साथ वाले का उपवास नहीं है, हम गोचरी जा सकते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे को 3 कर्ण 3 योग से त्याग है, तो फिर मैं गोचरी भी नहीं जा सकती हूँ और बोल भी नहीं सकती आप ये खा लो वो खा लो, ठीक है। वैसे आपने अगर 3 कर्ण 3 योग से त्याग किया तो आप अपने हस्बैंड को, बच्चों को बोल नहीं सकते, आप बना भी नहीं सकते 3 कर्ण 3 योग से करो तो। लेकिन आपने एक कर्ण एक योग से किया, इसलिए आप खाना बना भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं, लेकिन आपको खुद को नहीं खाना। ना भी गोचरी नहीं ला सकते, 3 कर्ण 3 योग से त्याग है, तो क्या बाद में फिर जब मान लो आपके बड़े साथ में साध्वी जी या जो भी है समरी जी, तो बर्तन वो पात्रे भी नहीं धो सकते क्या? वो भी अनुमोदना में आता है क्या? नहीं, पात्री तो धो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाना अच्छा, नहीं वो खिला सकते। अनुमोदन में तो नहीं है? नहीं, पात्रे धोने में तो क्या अनुमोदना है, उसमें तो धो रही हूँ खाली, उसमें खिला नहीं रही हूँ। मतलब हम भी अगर ये त्याग करते हैं तो घर में जैसे ऊपर का जैसे बर्तन और कुछ करना है तो वो अनुमोदन नहीं है? हाँ, वो कर सकते हैं आप, क्योंकि आप 3 कर्ण 3 योग से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बोल ही जाते ना बच्चे को, खाना खा लो, खाना खा लिया क्या। वो तो है, वो तो है। हाँ, आप ले नहीं सकते। हम लोग करना चाहे तो अगर कर सकते हैं, पर फिर हमको जागरूक रहना पड़ता है, इसलिए हम लोग भी एक कर्ण एक योग से उपवास करते हैं, क्योंकि साथ में अपने को साथ में रहना है तो सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। बारह व्रत में जो अक्सर त्याग आते हैं, जो बारह व्रत में जो त्याग लेते हैं ना, तो वो उनमें तो बहुत सारे त्याग एक कर्ण एक योग से ही आते हैं वैसे। हाँ, तो इसीलिए आप जो 12 व्रत के लेते हैं ना त्याग, तो उसमें बहुत सारे तो एक कर्ण एक योग से ही आते हैं त्याग, कोई 2 कर्ण एक। हाँ, एक कर्ण एक योग से इसीलिए करते हैं क्योंकि अभी आप गृहस्थ हैं, आपका सारा अकाउंट सारा आपके नाम से, मकान है, ऑफिस है, बहुत सारे आपके नाम से चीजें चल रही है, इसलिए आप 2 कर्ण 3 योग से 3 कर्ण 3 योग से नहीं कर सकते थे आप।
तो पढ़ लेना था बन- केवल खाली। हाँ बंदा विजया भी जी, जब अपनी त्याग करते विजया जी हैं अपना सवाल तो पूछेंगे। बोलते हैं 3 घंटा का आग का त्याग। तब अपने ये तो नहीं बोलते हैं कि एक करण एक योग। नहीं, वो बोलना बोलना चाहिए जरूरी इसका है, मतलब। वो बोलना जरूरी है, एक करण एक योग से मुझे त्याग है। अच्छा, वो भी बोलना। ऐसे बोलना आपको त्याग की विधि है, देव गुरु धर्म की साक्षी से मुझे 1 घंटे तक एक करण एक योग से 3 आहार का, या आपको 4 आहार करना था, 4 आहार का त्याग एक करण एक योग से। उपवास भी पचकना है, तो देव गुरु धर्म की साक्षी से कल सूर्योदय तक या नवकाशी तक मुझे एक करण एक योग से 4 आहार पानी भोगने का त्याग है। अपने को ऐसा करना है उपवास। अगर मौन करें तो भी एक करण एक योग बोले। देव गुरु धर्म के साथ से मुझे 1 घंटे तक एक करण एक योग से बोलने का त्याग है।